सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हरजीत कौर सफलता ਦੇ रुख ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 20000 ਪਲੱਸ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ 20000 ਪਲੱਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਓ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕੀ ਆ, ਮਾਫ ਆ। हाँ जी बहुत वधिया पेपर आ, चेंजेस भी हुई ने पेपर टीयर 1 टीयर 2 दो पेपर्स होंदे सीगे। टीयर 1 क्लीयर करोगे फिर टीयर 2 होना है। इस बारी उन्होंने की कीता है टीयर 1 क्वालीफाइंग नेचर दा करता है। टीयर 1 विच अपने 4 सब्जेक्ट्स आंदे सी, रीजनिंग जीएस मैथ्स क्वांट्स, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स जीएस इंग्लिश सॉरी 25-25 नंबर दे आंदे सीगे। सेम वही है टीयर 2 दे विच अपना सिर्फ क्वांट्स ते इंग्लिश आंदा सीगा। इस बारी उन्होंने चेंज किया, उन्होंने रीजनिंग नू ते जीएस भी पाया टीयर 2 च, ठीक है। तो सिर्फ दो ही टीयर्स होने ने, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 3 टीयर 4 बिल्कुल खत्म करते, बिल्कुल खत्म। हाँ जी जेड़े बच्चे ग्रेजुएट ने सुनहरा मौका है, 20000 प्लस वैकेंसीज ने, जरूर भरियो पेपर नू। हाँ जी नोटिफिकेशन पढ़ दें जेड़ी जेड़ी इंपॉर्टेंट आ। हाँ जी शुरू हो गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट केड़ी आ 17 तरीक तो शुरू आ ते 8 अक्टूबर लास्ट डेट आ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 तरीक तक, ऑफलाइन चलान 8 तरीक तक। हाँ जी ऑनलाइन फी पेमेंट 9 तरीक। हाँ जी 10 तरीक तक तुसी की करनी है, फी पे कर देनी है जो तुसी ऑनलाइन कर आ रहे हो। हाँ जी जे तुसी फॉर्म भरदे होए कुछ गलतियां करतियां ते 12 अक्टूबर ते 13 अक्टूबर तुहाडे कोल है चेंजेस करन लई। टीयर 1 दिसंबर हो जाना है, हजे सितंबर चल रहा है, 2-2.5 महीने ने। हाँ जी 2-2.5 महीने च बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। काफ़ी बच्चे पहले तो तैयारी कर रहे थे, काफ़ी बच्चे नवे आएंगे। हाँ जी 2.5 महीने बहुत सफिशेंट है, तुसी पेपर की तैयारी खिंच सकते हो, कर सकते हो। टीयर 1 क्वालीफाइंग नेचर का 25-25 नंबर दे ने चारों सब्जेक्ट्स, ठीक है। आराम नाल तुसी कर सकते हो। होर देखते हैं किहड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ। हाँ जी किहड़ियां पोस्ट आईयां ने। हाँ जी देखो सैलरी सीधा ही 47,600, सीधा ही जाते ही तुहानू सैलरी कितनी मिल रही है 47,600, 44,900, ठीक है। हुण देखो अपने कोल किहड़ा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ऑडिटिंग लई तुहानू अपना पेपर उहदा भी होएगा, ऑडिटिंग लई अपना पेपर अकाउंट्स वगैरह का भी होएगा, ठीक है। ये होएगा देखदे पढ़दे आ। एज कितनी चाहिए है 30 साल तो घट। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एज कितनी चाहिए है 30 साल तो घट। हाँ जी असिस्टेंट सैक्शन ऑफिसर आ सारे हो गए, आ डिपार्टमेंट हो गए। ग्रुप बी दी पोस्ट है, ग्रुप बी दी पोस्ट आ 20 to 30 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। आ चेक कर लो, आ तुहाडे नाल टेलीग्राम ग्रुप च शेयर हो जाएगा, ठीक है। तुसी आ देखो पे लेवल 6 सीधा 35,400 असिस्टेंट ते 1,12,400 तक कमा सकते हो पर मंथ। हाँ जी डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पैक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आ डिपार्टमेंट्स ने। ते केड़ा ग्रुप बी आ, एज दी हुई है 30 साल तो घट, 30 साल अप टू 32 साल, ठीक है। ऑडिटर, हाँ जी ऑडिटर आदि भी सैलरी 29,200 तो शुरू हो रही है तो 92,300 तक जा रही है। हाँ जी सीजीएल एसएससी सब तो वधिया जॉब आ, ठीक है। तो देखो जे अपनी सिलेक्शन हो सकती है टीयर 1 क्वालीफाइंग नेचर का, तो अपना प्रोसीजर बहुत ही छेती हो जाऊगा, ठीक है। अपना इदा ही बहुत सारी पोस्टां ने, आ 20,000 प्लस वैकेंसीज ने। आ तुहाडे नाल टेलीग्राम ग्रुप च शेयर हो रहा है। हाँ जी इंडियन सिटीजन होना चाहिए है। एज लिमिट, हाँ जी एज लिमिट आ दिता होया है। देखो ने क्या जे अपने कोल एज लिमिट 18 तो 27 साल आ तक कैंडीडेट कदों बॉर्न होना चाहिए, इस तो पहला नहीं तो इस तो बाद नहीं। 95 तो पहला नहीं होना चाहिए, 2004 तो बाद नहीं होना चाहिए। जे साडी एज लिमिट 20 तो 30 साल आ तो कैंडीडेट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लीयर दैन, इस तो पहला नहीं होना चाहिए तो इस तो बाद नहीं होना चाहिए। 18 तो 30 लिखी आ तो की लिखा है कि इस तो पहला नहीं होना चाहिए तो 2004 तो बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगे की लिखा फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 तो 32, 2000 बाद इस तो पहला नहीं होना चाहिए। हाँ जी आ रिलैक्सेशन भी आ SC ST लिए 5 साल, OBC लिए 3 साल, ठीक है। आ सारा कुछ तुसी देख लो। होर देखते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। हाँ जी जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया ही है अपने टीयर 1 विच 4 सब्जेक्ट्स आने ने 25-25 नंबर दे।
हाँ जी ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, हाँ जी ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਡਿਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੀਏ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀਐਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਮਰਸ, ਮਾਸਟਰਸ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ठीक है, या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। होर की दसिया जे तुसी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर भर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए है किसी भी सब्जेक्ट में रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी में 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हाँ जी 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, या बैचलर्स ही होनी चाहिए है स्टैटिस्टिक्स दे विच। दूजिया पोस्टां लई सिंपल की मंगिया ग्रेजुएशन, दूजिया पोस्टां लई सिंपल की चाहिए ग्रेजुएशन ते अपना रिजल्ट 8 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए है, ग्रेजुएट हो जाने चाहिए हो तुसी 8 अक्टूबर तो पहले। हाँ जी, आ देखो लिखा है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर however they must possesses the essential qualification on or before the cut off date 8 अक्टूबर। हाँ जी, जी की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर ये तक अपनी की होनी चाहिए फॉर्म फिल हो जाना चाहिए है। होर देखते हैं होर इंफॉर्मेशन की है सिंपल बैचलर्स डिग्री है। हाँ जी, फॉर्म किद्दां भरना है ऑनलाइन मोड ते भरना है तो कित्थे भरना है http://ssc.nic.in एप्लीकेशंस कित्थे सबमिट होनी है इधर आ नेक्सस दिते हुए ने जेडे आपां भरने हैं। हाँ जी, फी पेबल 100 रुपये वुमेन कैंडिडेट्स लिए तो SC ST लिए फ्री आ, ऑनलाइन पेमेंट पे करनी है भीम UPI नेट बैंकिंग की तरह, नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी तरह। आ लिखा है जो तुहाडा फॉर्म च कुछ गलती हो जाए तो 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर में तुसी चेंजेस कर सकते हो फॉर्म च। हाँ जी, सेंटर कित्थे कित्थे बनने हैं आ दस्या होया है, सेंटर कित्थे कित्थे बनने हैं। हुण जे तुसी इस साइड दे हो तो ए वाले सेंटर बनणगे, आ सारा पढ़ लियो भोपाल, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। हुण देखो चंडीगढ़, हाँ जी चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला आ सारे सेंटर बनने ने। पंजाब दे लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अमृतसर, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल दे बच्चों लई बहुत वधिया आ, ठीक है, चंडीगढ़ दे लई। हाँ जी, CBT ऑनलाइन टेस्ट होना है टीयर 1 टीयर 2 आ देखो लिखा टीयर 1 टीयर 2। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मल्टीपल शिफ्ट, नॉर्मलाइज किते जाएंगे वक्री वक्री शिफ्ट होंगे क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, एक दिन च पेपर नहीं होना, ठीक है, तो वक्रे वक्री शिफ्टा च होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब तुहानू पता है कि जे किसी का पेपर औखा है, ठीक है, तो वह पेपर के नंबर वाधू दिते जाएंगे। होर की लिखा है टेंटेटिव आंसर कीज आ जाएगियां वैबसाइट ते जे कोई गलती किसी को लगेगी तो वह अपना वो पा सकता है, रिट पा सकता उस क्वेश्चन ते। होर की लिखा है द शेड्यूल ऑफ एग्जाम टेंटेटिव आ तुहानू दस दिता जाएगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहेगा, हिंदी ते इंग्लिश दोनों चाहेगा। हाँ जी, टीयर 1 विच जनरल इंटैलीजेंस एंड रीजनिंग, जे यदि रीजनिंग देखोगे जिवें कि मैं रीजनिंग पढ़ाती है बाली ही सौखी आ, फिगर्स वाली रीजनिंग आती है, ठीक है, नॉन वर्बल आ जाता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब सिटिंग पजल तो बहुत रेयर आता है। तो तुसी इहदे च 25 क्वेश्चन ने तो 25 चो पूरे नंबर लै सकते हो, 50 चो 50 नंबर लै सकते हो। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जनरल अवेयरनेस विच तुहाडी GS भी आती है, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी सब आऊगा, ठीक है, 50 नंबर, क्वांट्स आ गए 50 नंबर, इंग्लिश आ गया 50 नंबर, इंग्लिश को छड़ के बाकी पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों च होएगा। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव टाइप आ, मल्टीपल चॉइस आ, नेगेटिव मार्किंग आ, हाँ जी 2 नंबर का क्वेश्चन आ, एक चौथाई की आ नेगेटिव मार्किंग आ। हाँ जी, टीयर 2 देखो, हाँ जी जो तुसी टीयर 1 क्लीयर कर लोगे क्वालिफाइंग नेचर दा है, टीयर 2 होएगा, टीयर 1 इक्को दिन होना है, ठीक है, टीयर 1 इक्को दिन होना है, फिर टीयर 2 होएगा। हुण टीयर 1 विच टीयर 2 दे विच सैक्शन 1 सैक्शन 2 सैक्शनल कट ऑफ जाएगी। आ देखो सैक्शन 1 विच की आना है मैथ्स आने 30 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है 180 नंबर, रीजनिंग आनी है 3 नंबर तो 3 × 3 सॉरी आ पूरे 60 × 3 करता उन्हें 180 1 घंटा होएगा, ठीक है, इस पेपर लिए सैशन 1 लिए, ठीक है, सैशन 1 लिए अपने को 1 घंटा ये लिए 1 घंटा ये हो जाएगा तो 15 मिनट होंगे सैशन 3 लिए। कंप्यूटर्स भी आ गया, हाँ जी कंप्यूटर्स भी आ गया। पहला टीयर 2 विच की आंदा सीगा सिर्फ मैथ्स आंदा सी ते इंग्लिश आंदा सीगा, इस बारी उन्होंने रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस करता, GS भी इंट्रोड्यूस करता ते नाल ही नाल कंप्यूटर्स भी इंट्रोड्यूस करता,
ठीक है। हुण अपना सैक्शन 1 आ गया मैथ्स ते रीजनिंग दा, सैक्शन 2 इंग्लिश ते जीएस दा। इंग्लिश ते आने ने 45 क्वेश्चन, इंग्लिश ते 45 क्वेश्चन, तो 25 आने ने जीएस दे, तो हो गए 70 क्वेश्चन इंटू 3 210 नंबर का हो गया अपना जीएस। आ हो गए घंटा एदा, ठीक है। सैक्शनल कट ऑफ आ, सैक्शनल कट ऑफ एदा नहीं आ। हुण पहले सैक्शन विच जे किसी दा मैथ्स वीक है तो रीजनिंग च वधिया नंबर लै सकदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਜੀਐਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਆ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ 20 ਕੁਐਸਚਨ 3 ਨੰਬਰ 60 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਕੁਐਸਚਨ 3 ਨੰਬਰ 60 ਦਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ 15। ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਲਈ ਘੰਟਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਲਈ ਘੰਟਾ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਲਈ 15 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, पेपर 3 सारे ਲਈ नहीं है जिन्हों ने अपना कोई स्पैशलाइजेशन पेपर भरिया, ठीक है, जिमें अपना अकाउंट्स सीगा अपना स्टैटिस्टिक्स वाला सीगा, जीएस ਲਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ पेपर होएगा। पेपर 2 पेपर 3 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਟੀਅਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ਿਫਟਸ ਹੋਣਗੇ। पेपर 1 ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ठीक है, पेपर 1 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ। पेपर 2 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ पेपर 3 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਆਡਿਟ ਆਫੀਸਰ ਲਈ, ਆਡਿਟ ਆਫੀਸਰ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। पेपर 1 ਵਿੱਚ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੇ, ਮੋਡਿਊਲ 1 ਮੋਡਿਊਲ 2 ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟ। हाँ जी अगे उन्होंने की किया पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सैशन, सैशन 1 सैशन 2 ऑन द सेम डे, इको दिन होएगा। सैक्शन 1 सैक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ सैक्शन 3। हाँ जी हुण इहदे विच उन्होंने एक चीज़ होर दसी आ कि अपना पेपर 2 जिहड़ा पेपर 2 होना है टीयर 2 होना है उहदे विच नैगेटिव मार्किंग 1/3 होनी है। वैसे की होंदी है 1/4, इत्थे उन्होंने दस्सिया कि 1/3 होएगी, ठीक है, 1/3 आ कित्थे लिखिया होया है, आपां इत्थे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, 1/3 लिखा हुआ है। तो अपना सिर्फ इंग्लिश है जो हिंदी च नहीं आने, बाकी सारे सैक्शन हिंदी च भी आएंगे। चलो होर देखते हैं होर किहड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ जी आ देखो तुहाडे कोल सिलेबस भी आ गया, आ देखो रीजनिंग का सिलेबस आ गया टीयर 1 लई। हाँ जी सिलेबस भी देता, देखो इन्होंने लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है, वेन डायग्राम्स, आ सारा कुछ करना है। इदा ही जीएस का सिलेबस भी देता, क्वांट्स का सिलेबस भी देता, इदा ही हरेक का सिलेबस दिता होया, ठीक है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का सारा सिलेबस दिता होया है। हाँ जी लास्ट डेट याद रखियो 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर तक तुसीं इहनूं भर सकदे हो। उस तो बाद फीस लई 10 अक्टूबर लास्ट डेट आ, 10 अक्टूबर। जे कुछ गलती कीती है तो 12 ते 13 अक्टूबर। हाँ जी यह मौका सुनहरा मौका है, 20,000 पोस्टां ने जान नहीं देनियां, छेती तो छेती भरना शुरू कर दो क्योंकि वैबसाइट भारी भी हो जाती है, कई बार एंड के दिन भरिया नहीं जाता फॉर्म। हाँ जी बहुत बच्चों की शिकायत आती है कि मैडम फार्म भरिया नहीं जा रहा, तो लास्ट डेट की वेट ना करो। 100 रुपया फीस है सिर्फ, इन्नी तो फीस है नहीं कि तुम छेती नहीं कर सकते, तो छेती फॉर्म भरना शुरू कर दो। जिद्दां ही होर कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं हरजीत कौर तुहाडे नाल जरूर सांझी करांगी। हाँ जी सक्सेस ट्री तुहाडी सक्सेस की कामना कर दिया, धन्यवाद।